आदाब दोस्तों, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं पीछे स्टेज हमारा सज चुका है। चंद ही लम्हों में हमारे सारे मेहमान, सारे शायर और सारे गेस्ट यहाँ पर आ जाएंगे। बहुत सारे मेहमान हमारे आने शुरू हो गए हैं, आप देख भी सकते हैं। और कुछ ही देर में इस पंडाल में सारे लोग सामीन आ जाएंगे और उसके बाद फिर मुशायरा बस कुछ ही लम्हों में शुरू होने वाला है। प्रदीप भाई को जैसे ही आप इस पे माइक पे सुनेंगे, आप इनकी आवाज़ का वो जो जादू है, वो जो टच है, वो फौरन पहचान लेंगे। कुछ ही देर में जब तक ये सेगमेंट शुरू हो रहा है, हम जानते हैं कि लोगों को कैसे उस जाल में बांधा जाता है। प्रदीप भाई कुछ बताइए इसके बारे में, और लगे कि आप रेडियो सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा वो आपने पहले बुला लिया, क्योंकि उसके बाद तो हमारे शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत दिग्गज लोग हैं और उनको हम सुन के बड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। आज भी उनके शब्द ऐसे निकलते हैं जो लगता है कि यार ये कहाँ से निकाला होगा, कहाँ से ये इमोशन निकला होगा। परवेज भाई से हमारा बहुत पुराना संबंध रहा। एक छोटी सी बातचीत से हमारी बातचीत बनी और बातचीत होते होते आज हम यहाँ पहुँच गए। रेडियो सिटी आज यहाँ पर मौजूद भी है और मुझे उम्मीद है कि आज की शाम आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बीतेगी कि समझ लीजिए ये यादगार रहेगी। बहुत सारे शब्द मेरे अंदर भी आ रहे हैं, बहुत इमोशन निकल के आ रहे हैं, लेकिन अगेन द सेम थिंग, अभी कुछ बोलने को नहीं है, सिर्फ एहसास है। और इन एहसासों को अपने साथ रखिए, क्योंकि आप ही के एहसास होंगे जो शब्दों से निकलेंगे और आपके दिल तक पहुंचेंगे। इस बात की गारंटी के साथ सुनते रहिए मुझे और साथ में यहाँ सारे आर्टिस्ट को। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। एक और शख्सियत यहाँ पर मौजूद है हमारे ज़िले में, वो एडिशनल जज है और ये तो उनकी अपनी एक पहचान है। उसके अलावा जो उनकी असली पहचान, साहब आपने अगर जगजीत सिंह को सुना है और सबने सुना है, अगर वो बैक स्टेज से कहीं अगर उनकी आप आवाज़ सुन लीजिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई आप जगजीत सिंह साहब को सुन। और मैं 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा सर, आप 2 मिनट तशरीफ लाएं स्टेज के ऊपर। सर तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ के आपको स्टेज तक बुलाया। एक तो आप जो यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए आप उनसे रूबरू हो जाइए। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो जादू है वो लोग को महसूस हो जाए बस। शुक्रिया परवीन जी। जगजीत सिंह साहब ने गजल गाई है, उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूं मैं। प्लीज। वैसे तो कहा जाता है कि गजल ज्यादातर इश्क पे लिखी जाती है, लेकिन आजकल सामाजिक सरोकारों को भी काफी जगह मिली है गजल में। एक गजल की चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं, मैं आपको सुनाता हूं। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं। इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूं, इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूं, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूं, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं।
अपनी नींदों का लहू पोंछने की कोशिश में, अपनी नींदों का लहू पोंछने की कोशिश में, जागते जागते थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। कोई चादर समझ के खींच न ले फिर से खली, कोई चादर समझ के खींच न ले फिर से खली। मैं कफन ओढ़ के फुटपाथ पे सो जाता हूँ। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। थैंक यू मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है। मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी हर शख्स उर्दू बोलता है। मैं जज साहब से कहूँगा कि अल्लामा इकबाल की जो गज़ल है, प्लीज लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना में, थोड़ा सा। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज साहब ने भी कुछ सुनाया, और अगर अब वकीलों की बात ना सुनी जाए तो वो भी अच्छी नहीं होगी। मेरे बहुत खास दोस्त जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसार बारी उदवाई मौजूद है। मैं चाहूंगा 2 मिनट तशरीफ लाइए ऊपर। हिसार भाई सबसे यंग अध्यक्ष हुए जिला बार के, तो ताली बनते ही। आपको पता है क्या क्या कैसे कैसे लोग हैं, मतलब वकालत कर रहे हैं, दिन रात लोगों को छुड़ाने का पकड़ाने का काम करते हैं, और दिल के अंदर एक बेहतरीन शायर पाल रखा है। मैं चाहता हूँ इनकी एक बहुत अच्छी एक गजल है, और उसका एक शेर एक बड़ा मुझे मशहूर है कि तुम मक्के पे गए थे और पड़ोसी भूखा था। उस गजल के कुछ शेर जरूर सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। देखिए यहाँ कुछ सुनाने का मतलब मुझे लगता है उसका मीडियम सिर्फ ताल्लुकात है, मेरी काबिलियत नहीं।
इसलिए अगर कहीं कोई कमी होगी तो माफ कीजिएगा। इन मुफलिसों का हुजरा तुम देखते तो दिखता, इन मुफलिसों का हुजरा तुम देखते तो दिखता, दरिया के बीच सहरा तुम देखते तो दिखता। और सूरज की चापलूसी नाबीना क्यों करेंगे, सूरज की चापलूसी नाबीना क्यों करेंगे, तारीकियों का रुतबा तुम देखते तो दिखता। और भूखे थे कुछ पड़ोसी, मक्के को तुम गए थे, भूखे थे कुछ पड़ोसी, मक्के को तुम गए थे, इतना करीब उमरा तुम देखते तो दिखता। भूखे थे कुछ पड़ोसी, मक्के को तुम गए थे, इतना करीब उमरा तुम देखते तो दिखता। और बच्चे की परवरिश में माँ बन गई तवायफ, बच्चे की परवरिश में माँ बन गई तवायफ, कुर्बानियों का जज्बा तुम देखते तो दिखता। और मंदिर में राम के भी पैसे की मन्नतें हैं, मंदिर में राम के भी पैसे की मन्नतें हैं, भगवान पर यह खतरा तुम देखते तो दिखता। और बुनियाद सावनों की दरिया में ढूंढते हो, बुनियाद सावनों की दरिया में ढूंढते हो, आंखों में एक कतरा तुम देखते तो दिखता। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल। पेश हैं जनाब मनी पैसवार साहब। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी सदस्यों का, सभी बाराबंकी के नागरिकों का, सभी भाइयों बहनों का, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बस मेरे बाद सीधे मुशायरे की शुरुआत की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे सभी मेहमान पहुँच चुके हैं। कि रह न सकते थे फिर भी बसर कर लिया, रह न सकते थे फिर भी बसर कर लिया। थे शिखर पर यूं खुद को सिफर कर लिया, थे शिखर पर यूं खुद को सिफर कर लिया। दाग दामन पे तेरे नाए कभी, दाग दामन पे तेरे नाए कभी, तेरी राहों से खुद को बदर कर लिया, तेरी राहों से खुद को बदर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने मुशायरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर परवेज, सर प्लीज वेलकम सर, वेलकम प्लीज आ जाइए सर। नमस्कार सर, आइए मैम प्लीज आगे हम पीछे। एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिए लेजेंडरी एक्टर जनाब अनिल कपूर साहब। एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिए जनाब अनिल कपूर साहब। बेटा अभी मिलाता हूँ बेटा। डीएमएसपी कोई आए हैं लखनऊ वाले डीएम में, यहाँ अभी नहीं है, अभी आएंगे। तो इनको हम स्किप कर दे रहे हैं। क्षमा रोशन हाँ अभी रुक के गो बजा दें 5-2 मिनट में। हाँ एक बार जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। लाइए भाई, वाह धन्यवाद। जी आ गया सर, आ गया मैं, आ गया सर, एक सेकेंड। पीछे मत रहो भैया। आइए। हो गया।
आपने नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं सर, कोई सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। अजीब कैफियत है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग पिछले 30 घंटे से यहाँ पर, वजह यह है कि ये हम लोगों का यहाँ ये प्रोग्राम था, उसी के बीच में एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम लग गया आज, भारत सरकार का। हमारे यहाँ के जो डीएम साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मजबूरी है, भारत सरकार का एक कार्यक्रम लगा है, तो आपका जो पूरा सेटअप है उसमें हम भी 2 घंटे के लिए शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी आई थी, तो वो आज दिन में सुबह ही से 11 बजे से वो कार्यक्रम था, तो हम लोग कल सुबह यहाँ आ गए थे। कल सुबह से रात दिन की मेहनत हुई, बीच में एक दूसरा प्रोग्राम हुआ, इसलिए काफ़ी कुछ देर हुई। उस सब के लिए माजरत चाहता हूँ। आप सबसे जो हमारे मेहमान आए हैं उनको कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरे सामने सारे बाराबंकी के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ हमारे बड़े ख़ास मेहमान दूर दराज से भी आए हैं। एक अभी कुछ देर पहले मैंने एक शेर सुनाया था कि मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़कर जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी हर शख्स उर्दू बोलता है। ये बाराबंकी की सरजमी है, देवा महादेवा की सरजमी है, शहंशाह गजल हजरत खुमार बाराबंकी की सरजमी। उर्दू के लिए एक छोटी सी एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अन्नू कपूर साहब हैं, आप पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े किस्से सुनाते हैं लोगों को, बड़े मशहूर किस्से सुनाते हैं। एक छोटा सा किस्सा सर मैं आपको सुना रहा हूँ, और आप अगर ये बात कहीं बड़ी जगह बताएंगे तो ज़रूर उसका असर पड़ेगा। उर्दू की बड़ी शिकायतें होती हैं, ख़ासकर वो लोग जो इस ज़बान के ऊपर अपने कब्जेदारी बताते हैं, वो लोग बड़ी शिकायत करते हैं साहब कि उर्दू के साथ मतलब सही से वो नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट से बड़ी शिकायतें करते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम साहब थे, योगेश्वर राम मिश्रा साहब, कुछ वक्त पहले थे, बड़े मकबूल डीएम थे। तो यहाँ पे जब पहला मुशायरा हुआ था, अब से 10 साल पहले, हम लोग का वो खुले आसमान के नीचे हुआ था। डीएम साहब से हमने कहा कि डीएम साहब आप हैं, जब अगला मुशायरा हो तो कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर थे अरविंद सिंह घोष साहब और डीएम साहब बैठे हुए थे, कम से कम एक ऑडिटोरियम होना चाहिए यहाँ पर, और उन्होंने 6-7 महीने के अंदर ये ऑडिटोरियम बनवा दिया था। तो योगेश्वर राम मिश्रा जी की एक बात सुन लीजिए। एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मुझे बाराबंकी आए काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं कई लोगों से इस बारे में कह चुका हूँ कि मुझे अगर खुमार बाराबंकी साहब का कोई दीवान मिल जाए। मैंने कहा साहब अरेंज करता हूँ। मैंने फैज साहब से भी पूछा, कई लोगों से कहा, इत्तेफाक से वो मिल नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से वो मुझे मिला, उर्दू में था। तो मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया कि मिश्रा जी मुझे दीवान मिल गया है और उर्दू में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फरीद भाई, ऐसा करिए कि इसको आप अपने पास रख लीजिए, जिस दिन हम कहेंगे तो आप उस दिन हमारे पास लेके आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। और वक्त गुजर गया, 2-3 महीने गुजर गए। एक दिन उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि परवेज भाई वो जो दीवान था खुमार साहब का, वो आपके पास रखा है। मैंने कहा जी। कहले मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आपको तकलीफ जहमत होगी, आप मेरे ऑफिस तक आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक। मैं पहुँच गया उनके पास लेके, सीडीओ साहब बैठे थे, एसडीएम साहब बैठे थे। तो कहेंगे यार दीवान दीजिए। उन्होंने दीवान दिया, उसके बाद पलटा और खुमार साहब का एक शेर पढ़ा, फिर पलटा, फिर 2-3 शेर उन्होंने मुझे सुनाए। फिर उन्होंने कहा कि परवेज भाई जिस दिन आपने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि वो दीवान मिल गया है उर्दू में, मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता। मैंने 3 महीने में एक मौलवी साहब को लगाया, उर्दू सीखी, आज मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। तो आप
अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो आप गवर्नमेंट के ऊपर या किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकते। खैर ये एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने सोचा कि आज ज़रूरी है, उर्दू के चाहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन लोगों का मैं एहसानमंद हूँ जिनसे मैंने कहा कि साहब हर साल मेरा मुशायरा होता है और आप लोग मोहब्बतें दिखाते हैं, आप लोगों को इस बार आना है। सैयद फरहान वासी मेरे दोस्त, मेरे भाई, जश्न उर्दू दुबई के बानी हैं, वो हर साल इस मुशायरे में आते हैं। 10वां मुशायरा है, 10वें मुशायरे में वो आए। बस एक छोटी सी बात और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 10 मुशायरे हुए हैं इसमें जो साझी विरासत है, इसकी जो बैकबोन है वो अरविंद कुमार सिंह गोप साहब हैं और हमेशा आपकी मोहब्बत, आपका साथ रहता है। और बल्कि बाराबंकी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, वो चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो, उसमें सरपरस्ती अगर सबको हासिल है तो अरविंद कुमार सिंह गोप साहब को हासिल है। और हम सब के बहुत कर्म